Hello everyone, once again welcome back to our channel. So today's topic is the PhD admission which is open in the Delhi University as the admission of 2022. तो आप ये जैसे देख रहे हैं that is the University of Delhi website. तो किस तरीके से फॉर्म में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आई विल नॉट रीड आउट द ब्रोशर because that is already done from most of the creators, but I did not go through and read out the content. I just compile the important things which you must know before filling the form. तो चलिए हम देखते हैं जो मैंने सॉर्ट आउट की है. तो पहली तो चीज़ है जो कि है शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में. उसका रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट ऑफ फ़ी है वो 23 ऑफ मई से 20 ऑफ जून है, यानी टाइम बहुत ही कम है. जिसने भी नहीं फॉर्म भरा हो वो उसको जल्दी से भर दे. एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट, डिक्लेरेशन, रिजल्ट, सिनॉप्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपडेट होंगी टाइम टू टाइम. तो आपको विजिट करते रहना है. ये उन्होंने एक हेल्प डेस्क दिया है ईमेल के साथ, फ़ोन नंबर, इन केस अगर आपका पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपने फिल गलत कर दिया है, आपको चेंज करना है, एप्लीकेशन लॉक हो गया है, इस टाइप की कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज. देखिए सारा फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है. बहुत ही सिंपल है. न्यू रजिस्ट्रेशन बनाना है विद योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर. एक लॉगिन क्रिएट करना है, उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, वो हमेशा यूनिक होगा और सेव रखिएगा बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन उसी में जानी है. आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी यूज़ होगा. एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और फाइनली यू हैव टू पे द फीस विच इज़ ऑन द ऑनलाइन मोड ओनली. गॉट इट. देखिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको याद रखनी है वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगी आपके पीएचडी एडमिशन के लिए. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इन केस द रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी फॉर द अप्लाइड पीएचडी प्रोग्राम अ कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल. मतलब अगर आप किसी ऐसी ब्रांच में पीएचडी का फॉर्म भर रहे हैं जहाँ रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, गॉट इट. आप अगर अभी ब्रोशर स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल कई जगह पर कैप्स में लिख रखा है मैंडेटरी. तो जहाँ मैंडेटरी है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है. क्या क्या? आपका प्रपोज्ड थीम, रिसर्च प्रपोजल की थीम, स्कोप ऑफ रिसर्च जो पीएचडी में करने वाले हैं, मेजर राइटिंग्स इन द फील्ड इन विच यू वुड लाइक टू परस्यू योर पीएचडी. आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा किस में करने वाले हैं. ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अगर आपका कुछ है तो, सपोज आपने पीजी में कुछ काम किया है उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है. प्राइमरी सोर्स, फील्ड वर्क, मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड द इश्यूज इन द प्रपोज्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. ये करीब 2500 वर्ड में आपको लिखना है. तो देखिए यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा. पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन, समझ रहे हो आप कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि यही चीज़ एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगी जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है. अगर आपका मैंडेटरी नहीं है तो उस फील्ड में आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा. तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की. तो कैटेगरी के लिए SC, ST, WS एंड PWBD उनके लिए 300 फीस है, और जो अनरिजर्व्ड या EWS या OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए 750 फीस है. क्लियरली मेंशन है ये फीस नॉन रिफंडेबल है एट एनी कॉस्ट. ये एग्जामिनेशन फीस है तो ये नॉन रिफंडेबल है. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे AMU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप पीजी में किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका यूजी स्पेशलाइजेशन उसी में होना चाहिए या फिर एलाइड ब्रांच में होना चाहिए. तो उन्होंने एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, वो ब्रोशर में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. कम से कम 10-15 पेज का है. हर डिपार्टमेंट का, हर फैकल्टी का बहुत ही क्लियर स्पेसिफाइड लिखा है किस फील्ड में आपको क्या करना है, सब कुछ मेंशन है. ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. जैसे सपोज अगर आप बॉटनी का देखो तो एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इन बॉटनी, अगर आप बॉटनी में लेना चाह रहे हैं तो आपका MSc किस में होना चाहिए,
बॉटनी, allied सब्जेक्ट, या फिर ऑल सब्जेक्ट विद द बॉटनी, प्लांट साइंस, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड कैंडिडेट फ्रॉम द स्ट्रीम सच एज बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, दिस पैराग्राफ इज लाइक फॉर द एलिजिबिलिटी। तो ये आपको प्रॉपरली देखना है कि आप किस फील्ड में इसमें आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आप किस एरिया में रिसर्च करेंगे। तो आपका जो प्रपोजल होगा ये हर डिपार्टमेंट के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बॉटनी के लिए, आप जो भी डिपार्टमेंट देखेंगे वहाँ पर एरिया, तो आपको इस टॉपिक से, सिर्फ इसी टॉपिक से आपको बनाना है अपना प्रपोजल। गॉट इट। उसके बाद इन्होंने सीट दे रखी हैं कि कितनी सीट है, अनरिजर्व में 14 हैं, देन 8 हैं SC ST EWS में। देखिए रिसर्च प्रपोजल इज, मैं इसी को बोल रहा था जहाँ पे मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप फिल नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये रही सेंटर की बात, इतनी जगह पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली NCR के अंदर जो कुछ सेंटर्स इन्होंने दिए हैं वो हैं दिल्ली, गुड़गांव और आपका फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहीबाबाद। गॉट इट। तो इस तरीके से ये यहाँ के सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए सिलेबस अगर आपको देखना है तो वेबसाइट पे आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे प्रॉपर एक सिलेबस दे रखा है एग्ज़ाम का जो आपके में आने वाला है। वो कैसा एग्ज़ाम होगा वो अभी बताता हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का। MCQ क्वेश्चन होंगे, कोई भी रिटन नहीं। ओनली 50 क्वेश्चंस हैं। गॉट इट। 50 क्वेश्चंस है और 4 मार्क्स सही, यानी 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, -1 नेगेटिव। यानी आप मान के चलो अगर 200 में से आपने 100 स्कोर किया तो इट इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। मीडियम ऑफ पेपर उन्होंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम रखा है। लैंग्वेज प्रोग्राम में हैव एक्सेप्शनल, अगर आप कोई लैंग्वेज प्रोग्राम का PhD प्रोग्राम है तो उसमें चेंज मिलेगा। अब बात करें अगर हम इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू सबके लिए मैंडेटरी है, या तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे या आप नहीं देंगे। तो एंट्रेंस जो है वो 2 लोगों के लिए, अगर आपके पास फेलोशिप है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, मगर इंटरव्यू सारे लोग को देना है। चलिए अब इंटरव्यू किसको एग्ज़ाम किसको नहीं देना है, किसको देना है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। वो आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD तो डेफिनेटली मास्टर्स होगी। उन्होंने मास्टर्स के बारे में बताया कि आपके 55% मिनिमम होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है, किसके लिए, जो कैटेगरी सीट के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। देखिए ये सबसे डिफरेंट और यूनिक पॉइंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचर हैं किसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही सर्विस में, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम नहीं देना है, बट फॉर्म भरना है। गॉट इट। अगर आपने कोई जूनियर रिसर्च फेलोशिप है या कोई भी इक्विवेलेंट रिसर्च पोजीशन है किसी प्रोजेक्ट में और आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, तो आप भी डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हो। कोई R&D इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पे आप साइंटिफिक पोजीशन पे हैं, तो वहाँ से भी अंडरटेकिंग लेने के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू में एडमिशन ले सकते हैं, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए ये है कि वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों से एग्जम्प्टेड हैं, मगर सिर्फ 10% परमिसिबल एडमिसिबल स्ट्रेंथ ली जाएगी एज पर द डिपार्टमेंट। तो अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली एंड टेक एडमिशन। अब रही एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की बात, तो एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम आपको 50% स्कोर करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स। सिलेबस क्या होगा, आपके 50% क्वेश्चंस होंगे रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथडोलॉजी से, जो कि हर एग्ज़ाम में रहते हैं कहीं भी यूनिवर्सिटी हो, और 50% रहेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपके सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो, और 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और एप्टीट्यूड से रहेंगे। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट में होगा टू अलाउ द कैंडिडेट टू अपीयर इन द रिटन मोर देन 1 सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो टेस्ट है ये साल में एक बार होता है, जो कि अभी डेट निकलेगी, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च इंटरेस्ट सेलेक्ट होगा।
तो फिर डीआरसी मीटिंग होती है, डीआरसी मीटिंग में उसके बाद एक सुपरवाइज़र अलॉट होगा और फाइनली फिर आपका एक लिस्ट निकलेगा एंड यूल जस्ट गेट टू नो कि आपका हो। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेज जहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है। देखिए फ़ीस के बारे में सब मेंशन कर रखा है, लास्ट डेट पास है तो जल्दी करिएगा प्लीज़। न्यू रजिस्ट्रेशन बनाएंगे आप यहाँ से, और न्यू रजिस्ट्रेशन जब बन जाएगा तो आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सारा फॉर्म को फिलअप करेंगे फ़ीस सबमिट करने के बाद। अब बात करें जो पीडीएफ का डिटेल, वो है ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा। सो दिस इज़ द पीडीएफ, और जो चीज़ मैंने स्किप की वो मैं आपको यहाँ ले लेता हूँ। वो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट योर सब्जेक्ट एंड द डिपार्टमेंट। सो ये है वो चीज़ जिसमें आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप अरबिक के हो, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में अप्लाई कर रहे हो, इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए। रिसर्च प्रपोजल कितने वर्ड का है ये भी बताया है, मैंडेटरी है कि नहीं ये भी बताया है, कितनी सीट्स हैं, किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। जर्मन स्टडीज़, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक स्टडीज़, लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये तो रहा सारा डिपार्टमेंट वाइज सीट मैट्रिक्स और रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है कि नहीं। तो ये है ब्रोशर जिसको पढ़ने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म सबमिट करेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर मैं कंक्लूड करूँ इसके अंदर तो रिसर्च प्रपोजल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। सो प्लीज़ उसी पे ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट जो भी एप्लीकेंट इस फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना बिकॉज इससे रिलेटेड अभी और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।